हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो चलिए आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो आज घूमने तो आज हम लोग अपने गांव में घूमने जा रहे हैं। तो हमारे गांव में जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं उनके यहाँ हम घूमने जा रहे हैं। तो गांव में ये कल्चर होता है। पीछे मेरी बहन भी आ रही है और अभी हम बड़ी माँ के साथ बड़ी माँ के घर जाएंगे, उनको लेके फिर गांव में चलेंगे। तो जब बेटियां ससुराल से आती हैं तो अपने घर आने के बाद में फिर गांव में भी एक दिन घूमने के लिए जाती हैं, जहाँ जहाँ पे गांव में लोग हमारे जैसे रिलेशन में हैं या फिर जान पहचान के पड़ोसी हैं, उनके यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो अच्छे से हम लोग तैयार व्यार होके उनके यहाँ घूमने जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी किसके किसके घर जाएंगे, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। पर बड़ी माँ, अभी हम लोग को बहुत टाइम हो गया है गाँव छोड़े हुए ना, तो बड़ी माँ के साथ जाएंगे। वो जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वहाँ वहाँ घूम के आएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं तो गांव में किस तरीके से घूमा जाता है और गांव में किसके किसके घर जाएंगे हम लोग मिलने। तो आप लोगों को सब दिखाने वाली हूँ, तो व्लॉग पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आई होप कि अच्छा लगेगा। और ढेर सारी बकरियां आ रही है मेरे पीछे, देखिए शाम का टाइम है। तो ये बच्चा बकरी चरा के, बकरियों को मतलब घास फूस खिला के और शाम को लेके जा रहा है अपने घर पे। तो सारी बकरियां हैं पीछे, देखिए मेरे। देखो बकरी कैसे जा रही है। और ध्रुवी भी जा रही है मेरे साथ और मेरी सिस्टर भी जा रही है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग जा रहे हैं गांव में। तो देखिए बड़ी मम्मी को भी हमने साथ में लिवा लिया है, क्योंकि रास्ता यही बताएंगी और लोगों के घर हमें ले चलेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे आए हुए गांव में। तो आगे आगे बड़ी माँ चल रही हैं और पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। और इस समय गांव के रास्ते भी काफ़ी बदल चुके हैं। जो बचपन में हम लोग जिस रास्ते से आ जाया करते थे, तो लोगों के घर बन गए नए नए और पूरा ही एकदम नज़ारा ही चेंज हो गया गांव का। तो थोड़ा ये भी लग रहा है कि कोई आगे साथ साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा चलने में। तो इस तरह देखिए हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, पैदल ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो देखिए ये छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता है, पतला वाला कच्चा रास्ता, तो इसी रास्ते से जा रहे हैं। और सामने देखिए बड़ा सा बरगद का पेड़ है। ये भी भूत वाला पेड़ माना जाता था बचपन में। और इसके सामने तो जो मेरे भैया दीदी थे, बड़े पापा मम्मी पापा के बच्चे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, इस पेड़ के सामने उन लोग की भी आके घिग्गी बन जाती थी, क्योंकि वाकई में ये पेड़ भूत वाला माना जाता था। और देखिए हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं, हंसते चल रहे हैं। बड़ी मम्मी हंस रही हैं और सारी चीज़ें बता रही हैं गांव के बारे में। तो यहाँ देखिए गांव में इस तरह से कच्चा हाउस होते हैं और देखिए कितने छोटे हाइट में छोटे होते हैं, खपरेल के बने होते हैं। पर साफ़ सफाई देखिए कितनी अच्छी, इसको पेंट करके अच्छे से लिपाई पुताई करके कितना साफ़ सुथरा सा रखते हैं लोग गाँव के। और दूसरे साइड में जो लकड़ियों की टाटी लगा के और उसके ऊपर सब्जियाँ उगा रखी हैं, खूब सारी सब्जियाँ, सेम की, कद्दू की, लौकी की, बैंगन की, हर तरीके की सब्जी उगा रखी है गांव वालों ने। और सबके घर पे इस समय ठंडी का टाइम है, तो हर किसी के पास सब्जियां बहुत अवेलेबल हैं, ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। मूली हो, टमाटर हो, धनिया, मिर्ची, बैंगन, क्या सब्जियां नहीं उग रही हैं इस समय गांव में। और सबको, गांव के लोग के, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मतलब शहर वालों से ज़्यादा अच्छा खाते हैं, क्योंकि देखिए इनके नेचुरल सब्जियां ये खुद उगाते हैं। और इनके देखिए मवेशी इतने सारे, गाय भैंस सब ये पाल के रखते हैं, इनको दूध की कोई कमी नहीं होती। खाने पीने में बहुत अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जीते हैं ये शहर वालों के मुकाबले। इनके पास भले ही फैंसी और लग्जूरियस लाइफ नहीं होती है, बट ये जीवन जीने के लिए जितनी भी हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब इनके पास होती हैं। स्वच्छ हवा, अच्छा वातावरण, खाने पीने के लिए शुद्ध चीज़ें, अपने घर की उगाई हुई सब्जियां, अपने शुद्ध दूध, सारी चीज़ें बिना मिलावट की इनके पास होती हैं। तो कितनी अच्छी लाइफ होती है ना गांव में। और कुछ कुछ चीज़ें शहर की अच्छी हैं तो कुछ गांव की भी अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से गांव के घर देख रहे हैं आप, छोटे छोटे खपरेल के और कच्चे मिट्टी के बने हुए घर। तो देखिए अब हम लोग निकल के जा रहे हैं। हमारे गांव में एक हमारी बड़ी अम्मा कहलाती हैं, तो उनके घर का नाम फेमस है अम्मा तरे। अम्मा मतलब आम का पेड़। तो आम के पेड़ का उनके आंगन में बहुत बड़ा, बहुत पुराना पेड़ था, तो उसमें बहुत बड़ा झूला डलता था। उस झूले की वजह से वो फेमस हो गया था अम्मा तरे। तो अम्मा तरे की बड़की अम्मा के घर हम लोग बड़ी माँ के घर जा रहे हैं। तो सामने ग्रीन ग्रीन घर देख रहे हैं, वही इनका घर है। तो हम लोग आ गए इनके घर में। और ये देखिए उनकी बड़ी बहू हैं, तो ये हम लोग की भाभी लगती हैं, तो हम लोग के पैर छू रही हैं। हम लोग आए हैं मिलने। और बड़ी माँ भी काम से खेत में गई हुई हैं, तो वो भी आ रही हैं। तो भाभी हुई हम लोग को बोल रही हैं कि बैठिए, पैर वैर छू रही हैं।
और हालचाल हो रहा है। तो अभी बड़ी मम्मी भी आएंगी तो हम लोग उनसे भी मिलेंगे। और बचपन में इनके घर में बहुत बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था। देखिए भैया है नरेंद्र भैया, तो ये इन भैया जो भाभी हैं इनके हस्बैंड हैं। और हम लोग यहाँ आते थे। अब वो आम का पेड़ कट चुका है क्योंकि अब इनका पक्का घर बन गया है। पहले इनका कच्चा घर हुआ करता था, तो कच्चे घर के आंगन में बहुत बड़ा आम का पेड़ था और उस पर बांस वाला झूला डलता था। बांस की रस्सी से वो झूला नहीं डलता था, बांस की डंडियों से वो झूला डलता था और बहुत बड़ा पटरा सा उसमें लगता था बैठने के लिए। उसमें कम से कम 10-12 लोग एक साथ बैठ के झूला झूल सकते थे। तो ये देखिए बड़ी मम्मी भी आ गई हैं जो ऑरेंज साड़ी में दिखी हैं। तो ये हैं बड़ी माँ और इन्हीं के यहाँ उनकी छोटी बहू भी आई हैं देखिए मिलने हमसे। तो ये भी आके हम लोग का आशीर्वाद ले रही हैं, पैर छू रही हैं। तो गाँव में ये कल्चर होता है कि नंदों के पैर छुए जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग के पैर छू रही हैं और इस तरीके से कुछ गांव का कल्चर होता है। और इनके घर हम लोग आते थे वो झूला झूलने। और खूब सावन के टाइम में तो फेमस होता था कि अम्मा तेरे झूला पड़ गया और चलो सब लोग झूला झूलने चलते हैं। बट वो चीज़ें अभी बहुत मिस करेंगे हम लोग क्योंकि इनका पक्का घर बन गया है और वो पेड़ बहुत पुराना हो गया था तो गिर गया था अपने आप ही। तो अब वो आम का पेड़ नहीं है पर इनका घर फेमस हो गया है इस नाम से कि अम्मा तेरे। तो हम लोग आए थे अम्मा तेरे और हम लोग घूम के अब जा रहे हैं और इसलिए हम लोग को अब ये भाभी विदा कर रही हैं तो पैर वैर छू रही हैं। और ये देखिए अपने सासू माँ के भी पैर छू रही हैं। तो गांव में ऐसा कल्चर होता है कि जब एक जने के पैर छूते हैं तो सबके पैर छूते हैं, जितने भी बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं। तो वही भाभी लोग कर रही हैं और हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और बस घर से अब इनके निकलने वाले हैं और दूसरे घर जाने वाले हैं गाँव में घूमने के लिए। तो हम लोग बड़ी मम्मी को भी बोल रहे हैं कि चलिए साथ में आप भी चलिए घूम लीजिए हमारे तो हम लोग वही उनको लेके जा रहे हैं। तो बोल रही है कि काम है ऐसा ऐसा। हम लोग बहाना मत करिए, चलिए हमारे साथ घूम के आइए थोड़ा सा। तो हम लोग उनको भी अपने साथ लिवा ले रहे हैं और चल रहे हैं एक और बड़ी माँ के घर में। तो गांव में ऐसे ही रिश्ते होते हैं कि जो हमारे पापा से बड़े लोग हैं, भैया लोग हैं जैसे पापा के गांव के रिश्ते के, तो उनको उसी तरीके से जैसे शहरों में तो वो चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों अंकल आंटी ही होते हैं, पर गांव में तो एकदम रिश्ता चलता है कि बड़ी माँ हैं, चाची हैं, छोटकी माई हैं, क्या हैं। तो ये बड़ी माँ थी। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे बड़ी माँ के। वो लोग मतलब उन लोग का शॉप था और गाँव में वो लोग उनकी किराने की स्टोर रहती थी, बनिया है वो लोग, तो उनके यहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग उन बड़ी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। तो उन बड़े पापा का नाम था लाल जी। तो लाल जी बड़े पापा के घर अब हम लोग जा रहे हैं और वहाँ बड़ी मम्मी से मिलेंगे। तो इन दो घर पे ही हम लोग आज घूम पाए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था और आरती अपनी छोटी सी बेबी बताशु बेबी को छोड़ के आई है घर पे। तो छोटे बच्चे को ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते, वो भूख लग जाती है उसको। तो आरती इसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी घूम रहे हैं और बस 2 घर जाएंगे घूम के और वापस घर चले जाएंगे। तो ये देखिए गाँव के छोटे छोटे बच्चे पानी भर रहे हैं नल पे और इस तरीके से गांव का जीवन है। ये देखिए एक और कच्चा घर है पर देखिए कितना अच्छे से पेंट वगैरह करके रखा हुआ है, कितना सुंदर साफ़ सफाई से रखा हुआ है घर को। और देखिए पीछे कितने अच्छे पीले पीले सरसों के खेत लगे हैं और इन खेतों के पीछे हमारी सोन नदी है। सोन नदी हमारे गांव में से होके ही गुजरती है। तो आपको नदी भी अगर पास से जाके दिखाऊं तो आपको नदी भी दिखेगी, बट अभी इतना दूर हम लोग नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए जो ब्लू ब्लू घर दिख रहा है आपको, बस यही घर है हमारी बड़ी माँ का। तो यहाँ पे हम लोग को बड़ी माँ देखिए सामने बैठी हुई दिख रही हैं और हम लोग चल रहे हैं उनके घर। बस उनसे मिलेंगे और फिर हम लोग अपने घर चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं बड़ी माँ से। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बड़ी माँ के घर में और हमें पानी पीने के लिए उन्होंने नमकीन और बिस्किट दिए हैं। ये देखिए बड़ी माँ आ गई हैं और ये देखिए ये बाल्टी रख रही हैं क्योंकि स्टूल अभी इनके घर में अवेलेबल नहीं था, सब लोग बैठ गए हैं। तो देखिए गांव की लाइफ में बिल्कुल भी दिखावापन नहीं होता, जैसे लोग रहते हैं रियल लाइफ में वैसे ही रहते हैं और कोई बनावटीपन नहीं होता। तो उन्होंने बाल्टी ला के रख दी है कि इसी के ऊपर रख लो, उल्टा करके उन्होंने उसको टेबल की तरह बना दिया है जुगाड़ से। तो इस तरीके से होती है गांव की लाइफ कि गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई दिखावटीपन कोई बनावपन नहीं होता उनके अंदर। और ये देखिए ये हैं हमारी बड़ी मम्मी और बड़े पापा तो इस दुनिया में अब नहीं हैं, बट ये हैं। और पीछे जो बहू आई थी वो उनकी बहू है, छोटी बहू। इनके 3 बेटे हैं और ये सबसे छोटी वाली बहू हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पानी वगैरह पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हालचाल कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग बड़ी अम्मा तरह की बड़ी अम्मा को भी यहाँ लिवा आए थे, ये भी बैठी हैं और मेरी बड़ी मम्मी भी बैठी हैं, आरती भी है। हम लोग सब लोग
बिस्किट और नमकीन वगैरह सब खा रहे हैं और पानी वगैरह पी रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी हालचाल करते हैं, क्योंकि आरती की बेबी को भूख लग गई थी और मम्मी बार बार फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ तुम लोग जल्दी से, वो रो रही है। तो बस हम लोग पानी वानी पिए हैं और थोड़ा सा हालचाल किए हैं, घूमे, और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना ली ताकि याद रहे सबको देखने में और अच्छा लगे कि हाँ हम गए थे घूमने, और ये सारी मेमोरीज़ रहे हमेशा के लिए मेरे पास, इसलिए। और पीछे देखिए भाभी भी कितना अच्छा स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं। तो इस तरीके से हमने आज गांव में घूम लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना गांव का कल्चर देख के, कि लोगों के बीच में अभी भी वही प्यार है, कोई बनावटीपन नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। ये बड़ी अम्मा जब हम लोग बचपन में छोटे थे, स्कूल से पढ़ के आते थे, तो हमारी मुट्ठी में नमकीन रख दिया करती थी, बिस्किट रख दिया करती थी। हम लोग इनके दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए जाते थे तो कुछ फ्री में एक्स्ट्रा हम लोग इनसे ज़रूर लेते थे और ये हमें दे देती थी। तो बड़ा याद आता है बचपन का वो सब दिन। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे गाँव के, और कितनी अच्छी लाइफ है ना गांव की। तो देखिए हम लोग अब चल रहे हैं अपने घर के लिए, और ये बड़ी मम्मी, दोनों बड़ी मम्मी लोगों का कुछ बातें चल रही है। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई गांव में आके घूम के, और बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी मेमोरीज़ भी थोड़ी कैप्चर हो गई। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो देखिए ये बड़ी मम्मी का घर था ग्रीन वाला, और ये सारी गाड़ी और ट्रैक्टर वगैरह सब इन्हीं के हैं। और ये देखिए अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ, उनसे हमने टाटा बाय बाय कर दिया है और चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो देखिए रास्ते में द्रूही आई है, और यहाँ पे द्रूही खेल रही है बच्चों के साथ में, गांव के जो बच्चे हैं उनके साथ में गिल्ली डंडा। इसने नया गेम सीख लिया है, गिल्ली डंडा खेल रही है और मुझे दिखा रही है कि देखो मम्मी इस तरीके से खेलते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि देखो कितना अच्छे से गिल्ली डंडा खेल रही है, और इनकी गिल्ली डंडा उठा के लेके चल देती है। तो मैंने कहा कि नहीं इनको दे दो, और ये इन्होंने अपने मेहनत से बनाई है। तो द्रूही ने गिल्ली तो दे दी पर डंडा उनका लेके चली आई है। तो इस तरीके से हम लोग घूम के अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा हमारे गांव का, और इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए गांव से। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, गांव की सीधी सादी सी ज़िंदगी अच्छी लगी होगी देखने में आप लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।